नमस्कार, बुलंद भार देख रहे हैं आप। और अभी हम रात के 11 बजे के आसपास का समय हो चुका है। और जो शख्सियत आप आपके कैमरे पर देख पा रहे होंगे, ये विश्राम कर रहे थे। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि आपके पास थोड़ा टाइम है तो एक बार इंटरव्यू के लिए निकाला जाए, क्योंकि सुबह ये जल्दी भारत यात्रा से जुड़ जाएंगे। तो हो सकता है इनके साथ हमें जुड़ने का मौका मिले या ना मिले। तो इनकी शक्ल हूबहू राहुल गांधी से मिलती है। इनके बारे में जानेंगे, इनका नाम क्या है, ये कब से भारत यात्रा में जुड़े हुए हैं, और भारत यात्रा में जुड़ने के बाद इन्होंने किस एंगल से देश को जुड़ते हुए देखा है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी ने इस देश से नफरत को ख़त्म करने के लिए जो मुहिम चलाई है, उसमें इनका योगदान क्या है। तो सबसे पहले आप बताइए हमारे दर्शकों कि आपका नाम क्या है, और कितने दिनों से आप लोगों से जब से परिचित हो रहे हैं तो उनको ये महसूस होने लगा है कि आपकी स्कल हूबहू राहुल गांधी में मिल रही है। जी, मेरा नाम फैसल चौधरी है और मैं ज़िला मेरठ से आता हूँ। मेरे गांव का नाम सोंदत है और मैं इस भारत जोड़ो यात्रा में जो जुड़ा हूँ, एक तो सबसे पहली बात तो यह है कि मैं एक कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ, और दूसरी बात यह है कि राहुल जी जिस मुहिम को लेकर चले हैं, वो मुहिम इस देश की नफ़रत ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। राहुल गांधी जी हमारे प्रिय नेता, हमारे आदर्श जो यात्रा लेकर चले हैं, इसमें जो है एक तो बेरोजगारी का मुद्दा उठाया गया है, किसानों का मुद्दा उठाया गया है, मजदूरों का मुद्दा उठाया गया है, और शिक्षा का मुद्दा उठाया गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज के टाइम में लोगों के बीच जातिवाद का मुद्दा है, सबसे ज़्यादा ये उठाया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं डर ख़त्म करना चाहता हूँ। डर किसी में भी हो सकता है, डर स्वतंत्र पत्रकारों में भी हो सकता है, डर इस देश के अल्पसंख्यकों में भी हो सकता है, डर इस देश के दबले और कुचले लोगों में भी हो सकता है। तो आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हैं, तो इस यात्रा के थ्रू आपने कुछ ऐसी चीज़ देखने को आई जिसके चलते आप ये बता सकें कि हाँ, डेफिनेटली डर को ख़त्म करने के लिए राहुल गांधी का प्रयास पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। जी, राहुल गांधी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। राहुल गांधी जी डर को ख़त्म करने के लिए निकले हैं। अब आप देखिए, आज की सरकार जो बीजेपी सरकार है, इसने कुछ बहुसंख्यकों को खुश करने के लिए अल्पसंख्यकों से इतनी नाराज़गी जाहिर कर ली है कि बहुसंख्यकों को खुश करने के लिए इन्होंने उनके ऊपर अत्याचार शुरू कर दिया है। जो अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर अत्याचार शुरू कर दिया है। अब आप हल्द्वानी केस देख लीजिए, उसमें उन्होंने कितना बड़ा माहौल बना दिया था, लेकिन वो भी कांग्रेस के जो नेता हैं, इमरान प्रतापगढ़ी जी हैं, सलमान खुर्शीद जी हैं, इनों के योगदान से वो मसला हल हो पाया है, और सभी भाइयों को अपने जो आसमान के नीचे उनकी छत है वो बच पाई है। अच्छा, तो मैं पूछ रहा था आपसे कि भारत जोड़ो यात्रा में आप कौन सी जगह से जुड़े हैं, आपका नेटिव प्लेस कौन सा है, और कहाँ तक आप भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ जाएंगे। देखिए, मेरा जो प्लान है वो मेरा प्लान यही है कि मैं भारत जोड़ो यात्रा में सीधा कश्मीर तक ही जाऊंगा। जहाँ तक राहुल गांधी जी जाएंगे, मेरा प्लान है मैं वहीं तक राहुल गांधी जी के साथ जाऊंगा, और इस टी शर्ट में ही जाऊंगा। और सबसे मेन बात, जिस तरह राहुल गांधी जिस वेशभूषा में चल रहे हैं, उसी वेशभूषा में आप इनको देख पा रहे होंगे। शक्ल तो हूबहू मिलती ही है, दाढ़ी भी लगभग वहीं शेप लेती जा रही है। और मैं नोटिस कर रहा था, ये यहाँ पर सो रहे थे, तो बाकी आदतें भी इनकी राहुल गांधी की हैं जैसी हैं, वहीं स्वभाव, जो समावेशी स्वभाव राहुल गांधी का है, समान रूप से स्वभाव इनके अंदर भी देखने को मिला। कोई भी इनसे मिलने आता है तो कोई भी इनके अंदर जिसकी चाहता नहीं है किसी के साथ भी फ़ोटो लेना हो या वीडियो लेना हो, या किसी को मना नहीं करते हैं। और अपने आप को बता रहे हैं, इन्होंने बताया, इनको परिचय भी दिया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। राहुल गांधी जिस मुहिम के साथ इस देश में पैदल चलकर सड़कों को नाप रहे हैं, उसके साथ ये उनका सहयोग देने के लिए तत्पर रहेंगे। अभी लगभग 11 सवा 11 का टाइम हो चुका है। एक दो सवाल और करेंगे हम इनसे। यात्रा में ब्रेक के दौरान 1-2 दिन के लिए घर चले गए थे, पहले चल रहे थे, यूपी में पूरे चले हैं ये आज अपने गांव से आकर पहुंचे हैं और अपने साथ एक चावल की बोरी लेकर आए हैं। वो चावल की बोरी किस लिए लेकर आए हैं आप यहाँ से? देखिए, हमारे राहुल गांधी जी हमारे नेता और हमारे आदर्श हैं, और वो
इस देश की जनता के लिए इतना कुछ कर रहे हैं कि अपना चैन और सुकून छोड़ करके देश की जनता के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। हम भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश पूरी कर रहे हैं और जितना हो सकता है मेरे लिए मैं उतना करता हूँ। मेरा हिसाब किताब जितना था, मैं एक चावल की बोरी लाया हूँ जो भारत जोड़ो यात्रा की टीम को मैं गिफ्ट के तौर पर पेश करूँगा। ये एक मेरा छोटा सा गिफ्ट है। देख सकते हैं चावल की बोरी ये गिफ्ट करेंगे और जितने भी भारत यात्री साथ चल रहे हैं उनका खाना बनाने के लिए इस चावल की बोरी का इस्तेमाल होगा। इसकी फ़ोटो में मैं डिस्प्ले कर दूंगा जो चावल की बोरी जो ये लेकर आए हैं। आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, कांग्रेस के वर्कर हैं, तो आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी इस देश में जिस तरीके से शासन चला रही है, अल्पसंख्यकों को आप बता रहे हैं कि कुचला जा रहा है और अल्पसंख्यकों को कुचलकर उन पर राजनीति करके बहुसंख्यक समाज को खुश किया जा रहा है और बहुसंख्यक समाज उनको सत्ता में फिर से ला रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें वो ये संदेश दे रहे हैं कि हम इस देश को जोड़ने लग रहे हैं, सभी धर्मों को एक साथ लेकर आ रहे हैं, और बीजेपी उसी राजनीति पर चलते हुए अगर 2020 का चुनाव फिर से जीत जाती है तो क्या राहुल गांधी की ये मुहिम खत्म 2024 में भारतीय जनता पार्टी फिर से अगर सत्ता बना लेती है तो क्या राहुल गांधी के द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है फेल हो जाएगी? देखो, हमें उम्मीद ये है कि राहुल गांधी जी की जो ये यात्रा चल रही है ये सक्सेसफुल होगी और 2024 में कांग्रेस पार्टी अपना प्रधानमंत्री बनाएगी। ये मुझे पक्की पूरी उम्मीद है। और जो रही बात बहुसंख्यक की और अल्पसंख्यक की, बहुसंख्यक जो लोग हैं, मैं उन सभी भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि देश की भावनाओं को समझें, देश की अच्छाइयों को समझें। ये जो लोग नफरत फैला रहे हैं इनके चक्कर में ना आए। जब मोदी जी 2014 में सत्ता में आए थे उससे पहले काफ़ी रैलियों में जो जन सैलाब उनके साथ उमड़ता था उनमें उन्होंने काफ़ी वादे किए थे कि मैं 2022 के साल तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर दूंगा, सबको पक्का घर दे दूंगा, ऐसे कई तमाम वादे हुए थे। अब मैं बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी इंडेक्सेस आए हैं उसमें भारत भी चढ़ता जा रहा है। डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करूँ तो 33 से लेकर 53 पर आ गया है। हंगर इंडेक्स की बात करूँ तो उसमें भी हम फिसलते जा रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी ने जो सपना दिखाया था कि हम इंडिया को विश्वगुरु बनाने वाले हैं, तो वो सपना भी कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की जो महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री उनकी पत्नी जी कहती हैं कि पुराना जो भारत था उसके पिता महात्मा गांधी थे, पर आज का जो नया भारत है इसको बनाने वाले मोदी जी हैं, इसलिए नए भारत के पिता नरेंद्र मोदी हैं और पुराने भारत के महात्मा गांधी था। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी का जो भारत बनाया हुआ है ये कोई एक फेल भारत है बिल्कुल। राजीव गांधी जी देखिए, जो इस देश के लिए कंप्यूटर लाए, इस देश को तरक्की दी। इंदिरा गांधी जी ने वो काम किए जो नरेंद्र मोदी सपनों में भी नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी ने वो काम किए हैं। दूसरा देश को टक्कर पे हो तो इंदिरा गांधी जी ने उसे जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। और आज के टाइम में ये कहते हैं हम चीन को लाल आंखें दिखाएंगे। लाल आंखें तो इनसे तो हरी भी आंखें नहीं दिखाई जा रही, लाल आंख तो बहुत दूर की बात हो गई। दूसरी बात यह है, चीन के अभी कुछ फौजी हमारे फौजियों पर हमला कर रहे थे, लेकिन हमारे फौजियों ने अपनी बहादुरता दिखाते हुए उन्हें वापस खदेड़ दिया। लेकिन वो आंखें कहाँ गई हैं अब? जो ये कहते थे कि हम उन्हें लाल आंखें दिखाएंगे, ये सिर्फ बहाना है और कुछ नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में देख लो, देश पीछे जा रहा है। हर एक क्षेत्र में देश पीछे जा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा जो राहुल जी लेकर चल रहे हैं वो किसानों का मुद्दा है। किसानों के मुद्दे पे देख लो, मैं खुद एक किसान हूँ, मुझे पता है कि खेतों में कितनी लागत आती है, कैसा होता है। अब खेत की किसान जुताई करेगा तो डीजल महंगा, बीज डालेगा तो बीज महंगा, दवाई डालेगा तो दवाई महंगी। और जब हमारे यहाँ सामान फसल पूरी पक करके उसे हम तैयार कर करके मंडी में ले जाते हैं तो वो हमारी मंदी बिकती है। बड़ा दुख होता है। और मैं उत्तर पर और अगर हम ट्यूबवेल का पानी चलाते हैं तो वो तो इतना महंगा है कि वो तो बस ये कहते हैं ना कि बाल की खाल निकालना, वो तो बची बचाई हमारी जमा पूंजी भी ले जाता है। ये सारी समस्याएं जो बता रहे हैं, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार अगर आती है
तो उसमें ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। नौजवानों के लिए अग्निवीर स्कीम है, लागू हो चुकी है। किसानों के लिए एमएसपी गारंटी के लिए 250 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। अभी आपने जिक्र किया किसानों की समस्या होगा। बेरोज़गारी इस देश में सबसे ज़्यादा बढ़ी है। जहाँ पर आज हम बैठे हैं इस हरियाणा की धरती पर, इस हरियाणा की बेरोज़गारी 37% तक बढ़ चुकी है। इंडिया में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है। नौजवान के लिए, देश के युवाओं के लिए, गरीब तबकों के लिए, इस देश के किसान के लिए अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता में आती है तो क्या इनका उद्धार होगा या फिर ऐसे ही कुर्सी बदलते हुए आम आदमी पिसता रहेगा? देखिए, अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है, हम भी अपनी पार्टी के नेताओं से गुहार लगाएंगे और कोशिश करेंगे। और ऐसी बात नहीं है, हम अगर पार्टी के साथ में तो किसी उम्मीद से हैं, और हमारी अगर पार्टी सत्ता में आती है तो हम ये काम ज़रूर करेंगे और करवाएंगे। आप देख सकते हैं। और रही बात अग्निवीर की, अग्निवीर पे मैं आपसे खुलासा करना चाहता हूँ। जैसे ये लोग अग्निवीर की तैयारी करवाते हैं और उसकी ट्रेनिंग देते हैं, बाकायदा सब चीज़ की ट्रेनिंग देंगे, कूदने की, भागने की, रेस लगाने की और हथियार चलाने की भी। जब ये 4 साल बाद वहाँ से रिटायर हो जाएंगे तो इनके पास काम कुछ नहीं बचेगा। ये क्या काम करेंगे जब ये बिल्कुल बेरोज़गार हो जाएंगे? इन पे सारी ट्रेनिंग हैगी, हथियार चलाने की भी हैगी, कूदने की भी हैगी, उछलने की भी हैगी, सब रहेगी। तो ये टॉप 10 बदमाश बनेंगे। आपका कहने का मतलब है ये एक सॉफ्ट टारगेट बनेगा अगर कोई भी इनको गलत काम के लिए इस्तेमाल करना चाहेगा उसके लिए, क्योंकि ये ट्रेंड होंगे हथियार चलाने में भी, ये सक्षम होंगे किसी से लोहा लेने में भी। अगर सिविल सोसाइटी में इनका गलत इस्तेमाल होता है तो इससे उन्माद फैलने के ज़्यादा चांसेस हैं। बिल्कुल ज़्यादा चांसेस है इसके। इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा, और इसके देश को इतना बड़ा नुकसान है कि बहुत ज़्यादा लोग बाग आपस में कटेंगे, मरेंगे, जलेंगे। ऐसा ही होगा अगर ये अग्निवीर योजना ऐसी चालू रही और इसी के आधार पर ये ट्रेनिंग होती रही तो देश का बहुत बड़ा नुकसान है आने वाले टाइम में। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से इस देश के जनता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस लोगों से आप मिले हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? जो आगे इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं उनसे क्या आग्रह करना चाहेंगे? और फाइनल मैसेज भारत जोड़ो यात्रा का जो है वो किस तरीके से आप अपने शब्दों में देना चाहेंगे? शब्दों में मेरा कहने का मकसद ये है कि जो भी भाई इस यात्रा को देख रहे हैं वो सपोर्ट करें। जिनके आगे आने वाले टाइम में ये रास्ते में ये भारत जोड़ो यात्रा आती है तो आप इसे फुल सपोर्ट करें। और मेरा मानना यह है कि सभी भाई अपना थोड़ा थोड़ा टाइम इसमें दें, राहुल जी के साथ कदमों से कदम मिलाकर चलें और आपस में सभी लोग भाईचारा बनाकर रखें। आप सुन रहे थे फैजल, आपका सरनेम क्या बताया आपने? फैसल चौधरी। आप सुन रहे थे फैसल चौधरी को, हुबहू जिनकी शक्ल राहुल गांधी से मिलते हैं। और जब ये भारत यात्रा में चलेंगे तो उस दौरान भी हम कोशिश करेंगे इनसे भेंट करने की और बाकी मुद्दों पर भी इनके साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे थे बुलंद भारत। नमस्कार।